हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक की, जो कि लाइमलाइट से दूर है और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है उस स्टॉक में। प्राइस सेक्शन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखेंगे ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, प्राइस एक्शन सीरीज में हम अक्सर 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं और एक M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में बात करते हैं। M60 मशीन गन करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन का टाइप है और जो कि मंथली पे एक मोमेंटम के बाद की करेक्शन होती है। एक बढ़िया अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, उसके बाद की करेक्शन होती है और जो अगर रिजॉल्व होती है तो एक बहुत ही बड़े मूव की तरफ इशारा करती है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, कुछ सीखेंगे सब जरूर। और ये प्राइस एक्शन की सीरीज़ को आप देखिए, समझिए। स्टॉक के ऊपर चलते हैं ज़रा। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट्स ये शेयर है, बहुत ही छोटा यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक। 672 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त ये कंपनी है। और जनरली ये कंपनी जो है फ्रिक्शन मटेरियल के ऊपर काम करती है। और साथ के साथ अगर इसका प्रॉफिट रेवेन्यू को देखोगे, आपको यार ग्रोथ जरूर देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ टाइम में ग्रोथ थोड़ा इंप्रेसिव है। पिछले 2-3 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है, इसको हमने देखा, इसके प्राइस एक्शन को ज़रा देखें। अगर आप देखो, बढ़िया रैलीज देखने को मिली है। अब रिसेंट फॉल के बारे में 2018-19 में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ा फॉल आया था। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री लेते हो तो उसमें निकलना भी होता है। रिस्क मैनेजमेंट भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आपने कहा नहीं भाई, क्योंकि वो स्टॉक गिर सकता है। अब आप इसी स्टॉक को देखिए, ये 740-800 के लेवल से गिरा और कहाँ पहुँचा। मतलब इतना ज़बरदस्त गिरावट, आप परसेंटेज वाइज यकीन नहीं करोगे कि यार इतना बड़ा भी फॉल हो सकता है। कि किसी स्टॉक में देखिए 90% के आसपास गिर गया ये। मतलब 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये की होगी, 11 रुपये की होगी, इतना गिर गया, देखिए है कि नहीं है। तो ये जो फॉल, मैं आपको इसीलिए बार बार कहते हैं कि मार्केट का डायनेमिक नेचर है। तो यहाँ पे हमको ज़रूर समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना है। और अगर मान लो थोड़ा सा देर में आप निकल लिए होते तो 100 रुपये की चीज़ मान लो आप यहाँ पे निकल जाते 35% 30% के उस पर, तो आपके पास पैसा बचा होता। उसके बाद फिर टाइम भी बर्बाद हुआ, देखिए ना। तो इसीलिए आपको हमेशा एक प्रॉपर एंट्री भी प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। लेकिन अभी हम, ये तो पुरानी बात होगी जो 2018-19 में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ा करेक्शन आया था। लेकिन अब देखते हैं कुछ बड़े वॉल्यूम्स को। अब कुछ बड़े वॉल्यूम्स को अगर मैं देखूँ, एक रैली आती है, एक करेक्शन आता है, वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, फिर से एक बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम बनता है, फिर करेक्शन आता है लो वॉल्यूम का। अब ज़रा देखिए, अब ये सारी चीज़ें देख के आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ये कौन सा पॉइंट है देखिए। और साथ के साथ, क्योंकि हम M60 के बारे में बात कर रहे हैं, तो M60 क्या कुछ बन रहा है उससे पहले ज़रा करंट प्राइस पे जूम करते हैं। देखिए करंट प्राइस पे अगर मैं जूम करूँ तो देखिए आप क्लियरली देखने को मिल रहा होगा, ये नंबर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस रिस्क के साथ आगे बढ़ना है और आगे ऊपर का नंबर आप देखिए तो क्लियरली ये नंबर साइड में आपको देखने को मिल रहे होंगे प्राइस के, जो कि आप क्लियरली, इसलिए मैंने जूम यहाँ पे किया। लेकिन अब M60 के बारे में बात करेंगे। देखिए M60 करेक्शन में बार बार आपको कहते हैं ना कि M60 मशीन गन करेक्शन जब भी हमें देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे एक काइंड ऑफ इक्वल लोज के साथ साथ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी की। तो M60 करेक्शन साथ के साथ, तो उम्मीद इससे ज़रूर लगाई जाएगी एटलीस्ट इस जोन तक की। फिर आगे कंसोलिडेशन करेक्शन और आगे की रणनीति। साथ के साथ वॉल्यूम भी हमें एक पॉजिटिविटी का इशारा दे रहा है। तो अगेन कई चीज़ें डायरेक्शन में है। और ये एक छोटी सी चीज़ जो हमने देखी, स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करेंगे, हिंदुस्तान कॉम्पोजिट्स लिमिटेड। ये ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि फ्रिक्शन वाली चीज़ों के ऊपर काम करता है। और दूसरा, इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे स्टॉक को, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि स्टॉक में मुझे अगर एंट्री लेनी है, तो देखिए सबसे पहले देखिए वीकली का बेयरिश साइकिल कितना लंबा हो जाता है। देखिए बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है, एक बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे बनता है। अब ये नेक्स्ट लेवल चल रहा है, ये नेक्स्ट लेवल है। आपको यार नेक्स्ट लेवल है तो फर्स्ट लेवल कहाँ से जाए। फर्स्ट लेवल पे जरा डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको फर्स्ट लेवल भी दिखेगा। साथ के साथ ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम में आया है रैली करेक्शन, और ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो। मैं डेली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा ताकि वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर रिसेंट रैली की बात करें तो जो साइकिल डेली पे स्टार्ट होती है वो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो अपॉर्चुनिटी कहीं 300 के इस जोन से स्टार्ट होती है। तो पहला मूव इसने बहुत ही बढ़िया ये दिया
और कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इसने यहाँ पे दी विद दिस रिस्क, डीप रिस्क। और अभी फिर से ये चीज़ें जो थी वो रिजॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है। तो अगेन मैं कहूँगा एक बुलिश साइकिल, थोड़ा अगर करेक्शन आ जाए इन लेवल तक तो और भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 200 SMA से ऊपर जाके यहाँ पे 200 SMA का बेस बनाता हुआ डीप स्टॉप लॉस अगेन यही रहने वाला है। अब डीप स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं तो अभी देखते हैं रिसेंटली अभी के करंट प्राइस के बारे में बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। देखिए जूम इसलिए ताकि आपको प्राइस फैक्टर अच्छे से देखने को मिले। ये देखिए क्लियरली। तो अभी क्या है, कंसोलिडेशन चल रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये नंबर ज़रूर देखने को मिल रहा होगा साइड में जो 456 का दिख रहा है। साथ में स्टॉप लॉस मान के चलते हैं 380 का, ईजी होगी कैलकुलेशन। और मैं ये मान के चल रहा हूँ थोड़ा और करेक्शन यहाँ पे आ जाए तो 450 या फिर थोड़ा और करेक्शन आ जाए तो इन लेवल्स तक ये जाएगा पॉजिटिविटी में। कहीं ना कहीं हमें यहाँ कहीं पे एंट्री 460 पे मान के चलते हैं और 380, ताकि ईजी हो जाए चीज़ें। तो 460 380 तो हमारे पास कितना हो गया 80 पॉइंट्स। अब 80 पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। 80 पॉइंट यानी कि 10 शेयर 800, 20 शेयर 1600, 30 शेयर 2400, 40 शेयर्स 3200। तो मान के चलते हैं 40 शेयर, 50 शेयर खरीदते हैं तो 4000 का लॉस। तो क्या 50 शेयर खरीदते हैं तो 4000 का लॉस। क्या 50 शेयर खरीदने के लिए आप रेडी हो, 4000 का लॉस लेने को तैयार हो? अगर हाँ तो आगे बढ़ना है, अगर ना तो कितना लॉस। क्वेश्चन आएगा बैक ऑन यू। क्वेश्चन क्या आएगा, कितना लॉस? 2000 का लॉस, तो ठीक है। पोजीशन के साइज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 25 करेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि जब ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जाने लग जाए तो आपको डर नहीं लगेगा। डर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने पहले अपना रिस्क डिफाइन करके रखा, आप उसके बेसिस पे जा रहे हो। और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने लग जाएगा तो भी आपको डर नहीं लगेगा कि प्रॉफिट इतनी जल्दी बुक करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके हिसाब से जा रही है तो वो भी आपका कंट्रोल में है। दोनों चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और आपका माइंडसेट ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट और जो साइकोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ आपके फियर फैक्टर पे डिपेंड करता है। और जब वो आपके फियर फैक्टर पे डिपेंड करता है तो हम आपको यही कहेंगे कि उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। ये जो एक छोटा हिंदुस्तान कंपोजिट का शेयर हमने यहाँ पे देखा, एक रैली के बाद अक्सर जब 200 SMA के पास फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, वो इसी तरीके से तैयार होती है रैली के बाद। और रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में, और जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं तो रिलायबिलिटी होती है। इसीलिए जो भी नया मैं कहूँगा मार्केट में आता है उसको हमेशा मंथली, वीकली, डेली इन टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। फिर धीरे धीरे लर्निंग के बेसिस पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। और F&O से स्टार्टिंग के टाइम पे, लर्निंग के टाइम पे जो है दूरी बना के रखनी है, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल को बचाना है। और F&O में कैपिटल एक साथ डूबती है कि नहीं है? तो कैपिटल को बचाना ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। और फिलहाल वाइंड अप करता है इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस सेक्शन की सीरीज को ज्वाइन कीजिए, देखिए, समझिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।